हेलो दोस्तों। निफ्टी फर्स्ट एड में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं कि निफ्टी के स्पॉट प्राइस और फ्यूचर प्राइस में जो डिफरेंस है वो कॉल और पुट के प्राइसेस को कैसे इम्पैक्ट करता है। कॉल और पुट के प्राइसेस का इम्बैलेंस जो है वो फ्यूचर से कैसे रिलेटेड है। अगर आज की डेट में अगर हम देखते हैं तो निफ्टी का जो स्पॉट प्राइस है वो अराउंड 21,456 पे चल रहा है और फ्यूचर जो चल रहा है वो 21,558 पे चल रहा है, मतलब कि ऑलमोस्ट 100 पॉइंट का डिफरेंस है। और ये डिफरेंस इंडिकेट करता है कि मार्केट अपसाइड जाने के चांसेस ज़्यादा हैं, ज़्यादा लोग होपफुल हैं कि मार्केट ऊपर जाएगा और इसलिए फ्यूचर के प्राइसेस 100 रुपीज़ प्रीमियम पे चल रहे हैं। मतलब कि अगर आप फ्यूचर खरीदते हैं आज के टाइम में 21,500 के आसपास मार्केट इस मंथ एंड तक जाता है तो आप फ्यूचर खरीद के लॉस में ही रहने वाले हैं। मतलब कि ऑलमोस्ट 100 पॉइंट के प्रीमियम पे आप इसको खरीदने वाले हैं। तो एटलीस्ट मार्केट 100 पॉइंट से ज़्यादा ऊपर जाएगा तभी आपको प्रॉफिट होगा, बट मेजोरिटी ऑफ द लोग इस आशा में है कि मार्केट ऊपर जाएगा, इसीलिए फ्यूचर के प्राइसेस इतने प्रीमियम पे चल रहे हैं। तो अभी हम देखते हैं कि इसका कॉल और पुट प्राइस से कैसे रिलेशन है। अगर हम ऑप्शन चेन देखते हैं तो आप देखेंगे कि जो स्ट्राइक प्राइस 21,450, मतलब कि जो स्पॉट प्राइस है उसके ऊपर जो कॉल और पुट के प्राइसेस हैं उसमें ऑल काफ़ी डिफरेंस है। कॉल हायर है, पुट 100 से भी नीचे चल रहा है, जबकि कॉल 150 के ऊपर चल रहा है, मतलब कि काफ़ी इम्बैलेंस है। इसको हम मंथ एंड पे ले जाते हैं क्योंकि जो एग्जैक्ट रिलेशन है फ्यूचर और स्पॉट प्राइस का वो मंथ एंड के कॉल और पुट प्राइस से ज़्यादा लिंक रहता है। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे कि फ्यूचर का प्राइस 21,550 पे चल रहा है तो 21,560 के आसपास चल रहा है, तो ये जो कॉल और पुट है वो ज़्यादा बैलेंस्ड है। देखो ये 186 है और ये 169 है। अगर फ्यूचर 550 के आसपास होता तो ये दोनों प्राइसेस ऑलमोस्ट 175 के आसपास होती, मतलब कि कंप्लीटली बैलेंस होता। वहीं पर अगर हम स्पॉट प्राइस पे देखें, स्पॉट प्राइस 21,450 है। 21,450 पे जो कॉल है वो 246 का है। कॉल है वो 246 का है, जबकि पुट 130 का है। दैट मीन्स ऑलमोस्ट 115 का डिफरेंस है। जो 115 पॉइंट का डिफरेंस दिखा रहा है, ये डिफरेंस इसलिए है कि फ्यूचर का प्राइस और स्पॉट के प्राइस में भी ऑलमोस्ट 100 पॉइंट के आसपास का डिफरेंस है। तो जितना डिफरेंस और फ्यूचर और स्पॉट प्राइस में रहेगा वही डिफरेंस कॉल और पुट प्राइस में रहेगा इस पर्टिकुलर स्पॉट प्राइस के लिए, अगर हम स्पॉट, ठीक है। और जबकि अगर हम स्पॉट प्राइस फ्यूचर के आसपास वाली देखते हैं, तो जैसे फ्यूचर 550 पे चल रहा है तो यहाँ पे कॉल और पुट आपको ज़्यादा बैलेंस दिखेगी। तो इसमें जो रिलेशन जो रहता है उसको अगर हम समझना चाहें तो इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जो फ्यूचर है हमारा, जो फ्यूचर का जो प्राइस रहता है वो यूजुअली स्पॉट के प्राइस प्लस कॉल और पुट के डिफरेंस के बराबर रहेगा। कॉल और पुट का डिफरेंस है उसको अगर हम स्पॉट में ऐड करते हैं तो यूजुअली हम फ्यूचर के प्राइस के आसपास पहुंचते हैं। तो इन जनरल फ्यूचर का कैलकुलेशन वैसे ही होता है। इसमें ये बात भी हमें ध्यान रखने की ज़रूरत है कि ये फ्यूचर प्राइस और जो कॉल और पुट का डिफरेंस है ये मंथ एंड एक्सपायरी से रिलेटेड रहता है। हम जो यूजुअली इंटरडे में ट्रेड लेते हैं वो वीकेंड एक्सपायरी को देखते हैं, तो वीकेंड एक्सपायरी की कैलकुलेशन एग्जैक्टली इस फॉर्मूले से नहीं आ सकती। उसको हमें अलग तरीके से थोड़ा समझना पड़ेगा। अगर हम वीकेंड एक्सपायरी को अगर समझें, जैसे कि अभी जो वीकेंड एक्सपायरी है वो 21 दिसंबर की है, मतलब कि मंथ एंड से हम 2 वीक, अभी 2 वीक और है। तो हम ये इसको ऐसे देख सकते हैं कि जितना डिफरेंस मंथ एंड पे आ रहा है उसका ऑलमोस्ट हाफ डिफरेंस रहेगा, क्योंकि हम 2 वीक बाद जा रहे हैं। हमें एक वीक पे अगर देखना है नेक्स्ट, तो हम उसका ऑलमोस्ट 50% डिफरेंस एक्सपेक्ट करेंगे। तो इसका अगर ऑप्शन चेन अगर हम देखें 21 दिसंबर का, तो 21 दिसंबर का जो स्पॉट प्राइस है, 21 दिसंबर पर अगर हम स्पॉट प्राइस के आसपास कॉलर पुट का डिफरेंस देखते हैं तो ऑलमोस्ट देखो 50 पॉइंट के आसपास ही दिखेगा। 150 पे कॉल चल रहा है और 96 पे पुट चल रहा है, मतलब कि जो डिफरेंस है वो 50 पॉइंट के आसपास है। बट अगर हम 50 पॉइंट आगे का स्पॉट प्राइस लेते हैं 21,500, वहाँ पे ये बिल्कुल बैलेंस दिखेगा। ये भी 120 पे, ये और पुट भी 120 पे। सेम वे में अगर हम फर्स्ट वीक में हैं और ये डिफरेंस अगर 100 पॉइंट का होता, यूजुअली अगर फर्स्ट वीक में है तो डिफरेंस 100 पॉइंट, फ्यूचर का डिफरेंस 100 पॉइंट से ज़्यादा ही हो सकता है अगर मार्केट इतना बुलिश अपसाइड मूव दिखा रहा है तो। बट लेट्स से हम एज्यूम करते हैं कि फ्यूचर और स्पॉट प्राइस में अगर 100 पॉइंट का डिफरेंस दिख रहा है और हम फर्स्ट वीक में देख रहे हैं, तो मतलब कि हमारे पास अभी 4 वीक और आने वाले हैं मंथ एंड एक्सपायरी के लिए, तो हम उसको 4 से डिवाइड करके 25 पॉइंट के आसपास एडिशनल प्रीमियम मान के चलेंगे।
तो करंट जो स्पॉट प्राइस रहेगा उस पर देखेंगे तो कॉल और पुट में अराउंड 25 पॉइंट का डिफरेंस रहेगा अगर मंथ एंड एक्सपायरी 4 वीक बाद है तो। जो कॉल और पुट का जो प्राइस इम्बैलेंस दिखता है वो फ्यूचर के प्राइस से कहीं ना कहीं लिंक रहता है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि अगर कॉल के प्राइस ज़्यादा है तो कॉल महंगा है, नहीं। कॉल अभी भी और आगे जा सकता है क्योंकि मार्केट बहुत बुलिश है और कॉल एक्सपेक्टेड है कि मार्केट अगर और आगे जाएगा तो कॉल के प्राइसेस बढ़ेंगे। बट हाँ, अगर हम एक्सपायरी के नज़दीक हैं तो हमें इस एक्स्ट्रा प्रीमियम का ध्यान रखना चाहिए कि अगर ये जो प्रीमियम का इम्बैलेंस है वो एक्सपायरी के टाइम कंप्लीटली मैच हो जाएगा, ये इम्बैलेंस ख़त्म हो जाएगा। तो अगर हमने प्रीमियम एक्स्ट्रा प्रीमियम पे ख़रीदा है तो वो प्रीमियम धीरे धीरे गल जाएगा या ख़त्म हो जाएगा। तो ये चीज़ें पता होना चाहिए कि हम कितना एक्स्ट्रा प्रीमियम दे रहे हैं। और इससे ये भी पता चलता है कि पुट साइड में चांसेज और प्रोबेबिलिटी कम है। अगर पुट साइड का प्रीमियम कम है इसका मतलब पुट साइड के प्रोबेबिलिटीज़ भी कम है। बट अगर कोई इंपॉर्टेंट लेवल ब्रेक होंगे तो पुट साइड एकदम से रॉकेट भी बन सकता है, बट उसकी प्रोबेबिलिटी कम है। तो अगर हम ऑप्शन बाय कर रहे हैं तो सिर्फ ये देख के कि पुट साइड का प्रीमियम कम है या पुट सस्ते में मिल रही है, तो इस सोच के साथ हम जस्ट पुट को बाय नहीं कर सकते। हमें ये भी देख वो पुट सस्ते में इसलिए मिल रही है क्योंकि वहाँ पे प्रोबेबिलिटी काफ़ी कम हो जाती है। कॉल के प्राइसेस ज़्यादा है, कॉल एक्स्ट्रा प्रीमियम पे मिल रही है क्योंकि बड़े प्लेयर यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्केट और ऊपर जाएगा। बट 2-3 महीने में या महीने में एक बार ऐसा सिनेरियो ज़रूर आता है जब मार्केट एकदम से इंपॉर्टेंट लेवल्स को ब्रेक करता है। ये जो लेवल्स कट होते हैं तो पुट का प्रीमियम एकदम से रॉकेट बनता है, वो बहुत हैवी स्पाइक आता है। तो अगर कोई उस फ्लो को कैच कर पाता है तो वेल एंड गुड, बट वो हमेशा नहीं होता, वो रेयर चांसेस होते हैं। महीने में एक बार हो सकता है बट हमेशा नहीं होता। तो आज के लिए इतना ही। मैं ऐसे वीडियोज़ और बनाता रहूँगा, आप मेरे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू।